हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के एरे सीरीज के लार्ज फार्मूले में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सेल में एरे सीरीज में लार्ज फार्मूले के बारे में बताऊंगा कि आप एरे के थ्रू लार्ज फार्मूले को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उससे रिलेटेड मैं एक डेटा बना के दिखाऊंगा आपको। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है। उसके बाद मैंने ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। यहाँ पे हम हेडिंग बनाएंगे हर बार की तरह। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बना लिया, जैसे कि यहाँ से लेकर मैंने सिलेक्शन कर लिया, ओ तक कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मर्ज। उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा लार्ज वैल्यू विद अरे फॉर्मूला इन एक्सेल। उसके बाद इसे हम मिडिल में रखते हैं, साइज बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, फिलअप कलर करते हैं और फ़ॉन्ट कलर कर लेते हैं। ओके। उसके बाद क्या करना है, हमें इसकी सब हेडिंग बनानी है। तो सब हेडिंग बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक करा, एक दो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सब हेडिंग बनाते हैं। तो सब हेडिंग में मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं ईयर। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं मंथ। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं आइटम आईडी। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं आइटम्स। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे हम वीक के नेम लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाला मंडे, यहाँ पे डाला ट्यूसडे, और इन्हें सेलेक्ट करके हम एक सप्ताह का बना लेते हैं। तो एक सप्ताह तक मैंने ड्रैग कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मर्ज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करता हूँ, इसे भी मर्ज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वीकली सेल्स ऑन पीस, और यहाँ पे एरिया जो सिलेक्ट है इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इस पे कलर करेंगे। तो मैंने पहला वाला एरिया सिलेक्ट करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे मैं कलर फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद ये एरिया यहाँ तक यूनिट तक सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये ऐसे ही हमने डेज के भी कलर चेंज कर लिए और फ़ॉन्ट कलर और बोल्ड। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ 3, और यहाँ पे मैं डालता हूँ हाईएस्ट। ये बार बार दिक्कत कर रहा है। हाईएस्ट, रुकिए, ये एक्सपायर हो गया है सॉफ्टवेयर मेरा। हाईएस्ट सेल्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इन पे भी हम कलर कर लेते हैं कुछ अलग सा। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता हूँ 1 2 3, और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। सपोज दैट 10 तक का डेटा बना लेते हैं। ईयर में 2018 डालते हैं, इसे भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे मंथ है, मंथ में फैब चल रहा है तो फैब डाल दिया, और मंथ को भी हमने ड्रैग कर लिया। ओ सॉरी, कंट्रोल डी, फैब हो गया। आइटम आईडी 786001 786002, और इसे भी हम आइटम आईडी ड्रैग कर लेते हैं। अब आइटम्स है, आइटम्स में मैं आइटम्स ही डाल देता हूँ, आइटम्स 001, और ऐसे ही आइटम्स 002, सॉरी आइटम्स 002, और उसके बाद इन्हें भी हम ड्रैग कर लेते हैं। यूनिट में पीस ही रख लेते हैं और पीस पूरे में ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक डेटा तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ा सा इधर करते हैं और जूम कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसमें एक सर ने मुझे कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा जूम करके सिखाइए, तो मैं जूम कर लेता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरे सिखाने का। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करते हैं,
यहाँ पे मंडे से लेके शनिवार तक, मतलब मंडे से लेके संडे तक, मतलब रविवार तक जो हमारे पीसेस सेल हुए हैं ये आइटम के, वो हमें यहाँ डालने हैं। अब मैं एक एक करके फिलअप करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, इक्वल RAND रैंड बिटवीन, और रैंड बिटवीन के बाद यहाँ पे पूछ रहा है बॉटम, मतलब कम से कम कितना सेल हुआ आपका 50 पीस, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेल हुए, मैंने माना 100, और इसे बंद करके एंटर कर लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप ड्रैग करते हैं तो सभी में जो वैल्यू है वो 50 से लेकर 100 के बीच में यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आप कहीं भी कोई भी वैल्यू एक भी चेंज करते हैं, जैसे मैंने 25 करा तो ये सभी के सभी चेंज हो रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज करूँगा तो हर जगह चेंज हो जाएगा, कहीं भी कुछ भी वैल्यू नया डालता हूँ तो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो इन्हें फिक्स करने के लिए मुझे इसे सिलेक्ट करना होगा, कॉपी करना होगा, उसके बाद यहीं पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज और ओके। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालते हैं आप तो फिक्स हो जाएंगे सभी वैल्यू, अब कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आपको सम ऑफ 3 हाईएस्ट सेल, मैं चाहता हूँ कि 7 दिनों में जो सबसे 3 हाईएस्ट सेल्स हुए हैं पीसेज, वो यहाँ पे टोटल पीस मुझे पता चल जाए, कैलकुलेट हो जाए कि कितने सेल हुए। अब जैसे यहाँ पे हम एक बार हाईएस्ट सेल देखते हैं। पहला सेल है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पहले दिन हुआ 20 पीस, फिर हुआ 30 पीस, फिर हुआ 50 पीस, फिर हुआ 50 पीस, फिर हुआ 80 पीस, फिर हुआ 60 पीस, फिर हुआ सपोज डेट 65 पीस। अब इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू है, पहला है आपका 65, 60 और 80, बाकी देखिए ये 3 कम है, मतलब इन तीनों का टोटल यहाँ पे कितना होगा, इक्वल 80 प्लस 60 प्लस 65, मतलब टोटल 205 आने चाहिए। अब हम फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, अगर ये फॉर्मूले के थ्रू 205 आता है तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला ठीक है। अब हम कैसे यूज करेंगे, आज मैं आपको लार्ज वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ, लार्ज फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ। लार्ज फॉर्मूला अकेला तो काम करेगा नहीं, इसके साथ हमें ये जोड़ने भी हैं, तो सम के साथ यूज करेंगे हम। अब कैसे चलाना है, आपको यहाँ पे कमांड लगाना होगा, यहाँ पे कमांड लगाना होगा इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट, उसके बाद आपको लिखना है लार्ज, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद एरे आ रहा है, एरे के लिए आप यहाँ से लेके मंडे से लेके संडे तक का एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको करली ब्रेस लगाना है। करली ब्रेस कैसा होता है, जो पी के बगल में जो अल्फ़ाबेट आपके कीबोर्ड में है उसमें पी के बगल में शिफ्ट दबा के जब आप ऐसा वाला ब्रेस, पी के बगल वाला सिंबल जो प्रेस करेंगे तो ऐसा ब्रेस आ जाएगा, इसे करली ब्रेस कहते हैं। ये ओपन करली ब्रेस हो गया। इसके आगे मैं डालता हूँ कि मुझे पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू जो लार्ज वाली है वो सम करना है, और उसके बाद 3 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग करली ब्रेस जो पी के सेकंड नंबर वाला की है ऐसा वाला वो दबाना है। उसके बाद हमने कितनी बार ब्रैकेट को ऑन करा, एक सम के बाद और एक लार्ज के बाद, मतलब मुझे 2 बार ब्रैकेट शिफ्ट दबा के 0 दबा के बंद करना है, और जब आप एंटर करेंगे तो देखिए आंसर आ गया 205। अब क्या हुआ, अब हमें इसमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, क्योंकि सम और लार्ज दोनों मिलके फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू को। अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 65 है तो मैंने 65 की जगह अगर मैं 70 कर देता हूँ तो यहाँ पे 5 वैल्यू और इंक्रीज हो जानी चाहिए, तो मैंने 70 करा और देखिए 210 हो गया। मैंने यहाँ पे भी मान लीजिए 75 कर दिया तो देखिए 225 हो गया। तो इस हिसाब से वैल्यू सही चल रही है। अब हम इसे नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं और देखिए सभी का आंसर आ गया। लेकिन अब मैं एक बार दोबारा आपको दिखाता हूँ चला करके, इक्वल SUM सम, फिर उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज, उसके बाद फिर ब्रैकेट, उसके बाद आपको एरे के लिए जो एरे है उसके लिए मंडे से लेकर संडे तक का जो वीकली सेल है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है,
आपको करली ब्रेस लगाना है, ओपन करली ब्रेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद क्लोजिंग करली ब्रेस लगाना है, सॉरी क्लोजिंग करली ब्रेस, उसके बाद क्लोजिंग के लिए 2 ब्रैकेट और एंटर। तो ये आपका आंसर आ गया और इसे आप ड्रैग कर लेते हैं नीचे की ओर, तो सभी के हाईएस्ट 3 सेल्स आपके निकल के आ जाएंगे। तो ये जो हमने आज फॉर्मूला सीखा है, ये लार्ज फॉर्मूला सीखा है, किसके थ्रू? अरे के थ्रू, मतलब अरे के साथ लार्ज फॉर्मूले को कॉन्फ़िगर करना। और मैं यहाँ से अब इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेटा हो गया जो मैंने आज आपको सिखाया। एक बार इसे प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है, किसी टाइप की क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं उस बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।